यूरोप में इस्लामोफोबिया, मुस्लिम्स या कुरान, आखिर क्या डर है जो यूरोपियंस को सता रहा है? आखिर क्यों तुर्की ने स्वीडन के नाटो में जुड़ने पर लगाया ब्रेक? आखिर क्यों जलाई जा रही है कुरान पाक? क्यों मुस्लिम देश हुए स्वीडन के खिलाफ? ऐसा क्या हुआ जो स्वीडन मुस्लिम्स की रडार पर आ गया? क्या सच में कुरान आतंक फैलाती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जुलाई 2022 में नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो में कुरान की पुस्तक को जला दिया गया। ठीक एक साल बाद यानी जून 2023 को स्वीडन के स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक शख्स ने कुरान की पुस्तक को जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद तो मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। मुस्लिम देशों के लोग आग बबूला हो गए। पर यह मामला क्या है, आज ये हर कोई जानना चाहता है और ये खबर आज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। बता दें, यूरोप में मुस्लिम कुरान और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? आज अनेकों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यूरोप में कुरान को लगातार जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा क्या किया स्वीडन और फिनलैंड ने कि तुर्की ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करने की धमकी दे दी? क्या सच में कुरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? कौन था वो शख्स जिसने खुद को उड़ाने से पहले कुरान को दोहराया? क्या है यूरोपियंस और मुस्लिम्स के बीच की जंग? तो चलिए यहां हम आपको इन सभी सवालों के जवाब डिटेल्स में देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज करीब 1.9 बिलियन से ज्यादा की जनसंख्या के साथ इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वाले दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं। और 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम देश का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। इन सभी देशों में इस्लाम से ज्यादा कोई धर्म नहीं माना जाता। कुरान के हिसाब से यहाँ ज्यादातर फैसले होते हैं, क्योंकि कुरान को मुसलमानों की सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में देखा जाता है। लेकिन अब यही पवित्र पुस्तक यूरोपियंस के गले की हड्डी बनती जा रही है, जिस वजह से आए दिन कुरान को जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में तो जुम्मे के दिन कुरान को जलाया गया, जिस वजह से स्वीडन 57 मुस्लिम देशों की रडार पर आ गया। ये बात है जून 2023 की, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर कुरान के किताब को जला दिया गया। इस घटना के बाद 57 मुस्लिम देशों ने स्वीडन को अपनी रडार पर लिया और तुर्की ने स्वीडन सहित फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करने की धमकी तक दे डाली। वहीं स्वीडन और फिनलैंड भी मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर चुके हैं। लोग सड़कों पर उतर आए और तुर्की सहित तमाम मुस्लिम देशों को न सिर्फ विरोध झेलना पड़ा, बल्कि जगह जगह कुरान जलाने की घटनाएं भी सामने आई। लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया और हंगामा लगातार तुल पकड़ता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के बीच ये विवाद आजकल से उठा है, बल्कि ये विवाद तो लंबे समय से चला आ रहा है। मुसलमानों के उत्थान की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उल्लेखनीय सफलता हासिल की, लेकिन उस वक्त मुस्लिम होने का अर्थ वर्तमान समय में काफी अलग था। उस रोज मुसलमान होने का मतलब था एक विजयी टीम का सदस्य होना, यानी अपनी आस्था को भौतिक सफलता के साथ जोड़ना। लेकिन मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में विज्ञान के साथ जुड़ने का कहीं भी जिक्र नहीं था, जिस वजह से जब मुस्लिम्स ने विज्ञान की ओर रुख किया तो फतवे होने शुरू हो गए। वहीं यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोप में शुरू से ही विज्ञान की पकड़ मजबूत रही है। एक तरफ यूरोप जहां विज्ञान की तरफ मुड़ रहा था, वहीं मुस्लिम देश जैसे अरब कंट्रीज कुरान की तरफ रुख कर रही थी। एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज में लैब्स, स्पेस सेंटर्स खुल रहे थे, वहीं कुरान के रक्षकों ने मदरसे, मस्जिदें और दूसरे धार्मिक स्थलों को खोलना शुरू कर दिया। यहां तक कि सब ठीक था, लेकिन यूरोप और मुस्लिम की असली जंग उस वक्त शुरू हुई जब मुस्लिमों की वॉर में हार हुई और पूरा सांस्कृतिक नेतृत्व यूरोपियंस के हाथ में चला गया। आज भी मुस्लिम्स के नाम कोई भी उपलब्धि नहीं है सिवाय पॉपुलेशन बढ़ाने के। वहीं यूरोपियन कंट्रीज ने बदलते समय के साथ एक नया आयाम चूमा, नई तरक्की को हासिल किया। मेडिकल से लेकर कृषि, शिक्षा, इंडस्ट्रीज, हर सेक्टर में यूरोपियंस ने कामयाबी हासिल की और यूरोपियन की यही कामयाबी मुस्लिम्स के जले पर नमक छिड़क गई, जिस वजह से मुस्लिम्स यूरोपियंस को अपना दुश्मन मान बैठते। आज भी मुस्लिम्स यूरोपियन कंट्रीज में जाते जरूर हैं, लेकिन विज्ञान को अपनाने, कुछ नया करने नहीं, बल्कि सड़कों पर नमाज पढ़ने और इस्लाम फोबिया फैलाने के लिए। यूरोपियन कंट्रीज में जाने के बाद विज्ञान को भले ही अपना लेते हैं, लेकिन यूरोपियन से शरीयत का पालन करने की अपील कभी करना नहीं भूलते।
बोलते। इतना ही नहीं, ये अवैध रूप से यूरोपियन कंट्रीज में घुसते भी हैं और वहां जाकर इस्लाम के प्रोपेगेंडा को फैलाते भी हैं। इन्हीं प्रोपेगेंडास की बदौलत आज दुनिया में आतंकवाद का जन्म हुआ, वही आतंकवाद जिसने पाकिस्तान जैसे देश का बंटाधार कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान जैसी हालत यूरोपियंस अपने देश में नहीं चाहते। वो इनका मकसद भी पहचान चुके हैं और इसी वजह से इस्लाम, मुस्लिम और कुरान के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। जगह जगह कुरान की किताबों को जलाया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण तो हम आपको दे चुके हैं। दूसरा उदाहरण हमें साल 2022 में देखने को मिला, जब नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो में कुरान की किताब को जलाकर राख कर दिया गया। इससे पहले भी फ्रांस के एक व्यक्ति पर कुरान की किताब जलाने का इल्जाम लग चुका है। इसी तरह जुलाई 2023 को डेनमार्क में मिस्र और तुर्की के दूतावास के सामने कुरान को जला दिया गया। सिर्फ यूरोपियंस ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी कुरान जलाने की घटना सामने आ चुकी है। अगस्त 2023 में बांग्लादेश में कुरान की प्रतियों को जला दिया गया था। ऐसा ही नजारा सन 2023 में इजराइल में देखने को मिला, जहां कुरान को जलाया नहीं बल्कि फाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक की एक मस्जिद को तोड़फोड़ भी दिया गया। यही नहीं, इजराइल के एक सैनिक द्वारा भी इस्लाम की पुस्तक कुरान को फाड़ दिया गया और सोशल मीडिया पर स्टॉप इस्लामोफोबिया जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। आज पूरे यूरोप में इस्लाम को बैन, कुरान को बैन करने जैसी मांगे उठ रही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये कुरान ही है जो मुस्लिम्स को आतंक का रास्ता दिखाती है। इसका एक उदाहरण 9/11 घटना के बाद भी देखने को मिला था, जब मशहूर पत्रकार एंडी रोनी ने एक सुझाव देते हुए कहा था कि मौजूदा समय में दुनिया भर में जो भी घटित हो रहा है उसे जानने और समझने के लिए कुछ समय निकालकर कुरान को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि खुद आतंकवादियों का यह कहना है कि वो जो भी करते हैं कुरान को पढ़ने, उससे सीखने समझने के बाद करते हैं। इतना ही नहीं, एंडी रोनी ने भी कहा कि 9/11 की घटना का मुख्य आरोपी मोहम्मद अता विमान में चढ़ते समय सूटकेस में कुरान के साथ लेकर चढ़ा था। 5 पेज के आदेश में उसने अपने जिहादी साथियों को यह आदेश दिया था कि कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, अल्लाह के दिशा निर्देश माने और कुरान को दोहराते रहें। सिर्फ यही नहीं, ओसामा बिन लादेन भी कुरान को चारों ओर फैलाने का काम करता था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हुए आत्मघाती हमले के बारे में अगर आपने सुना हो तो इन पर हमला करने वाला फियादीन था, जिसने खुद को उड़ाने से पहले कुरान का अध्ययन किया था। इजराइल का वर्तमान में सबसे बड़ा दुश्मन हमास भी कुरान की वीडियोस को अक्सर पब्लिश करता रहता है। अमेरिका में मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, जिसके कारण यहाँ बाइबल से ज्यादा कुरान की पुस्तकें बिक रही थी और इसका खुलासा खुद अमेरिका के पुस्तक विक्रेताओं ने किया। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की ये पवित्र पुस्तक आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, और ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े कहते हैं, जो अभी भी आपने देखे। शायद यही कारण है जब यूरोप में मुस्लिम्स और कुरान के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई। स्टॉप इस्लामोफोबिया ट्रेंड कर रहा है। लोगों को डर है कि धर्म परिवर्तन का गंदा खेल कहीं यूरोप को ना ले डूबे, कहीं अल्लाह के बंदों की तरह यूरोप भी पिछड़ा न रह जाए। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।